गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान नबूवत किया, झूठा ऐलान नबूवत माअज़ल्लाह। तो बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा ने हर मैदान में उसका रद्द किया। तबलीगी, तहरीरी, तकरीरी और जनाब सियासी, सफारती, मुनाजरे, मुबाहले, हर मैदान में उसका रद्द किया। 80 साल तक तहरीके खत्म नबूवत जारी रही। इस तहरीक में उलमाए किराम ने, हमारे आलो सुन्नत के मशाइख ने बड़ी कुर्बानियां की। उलमाए किराम को तख्तेदार पे लटकाया गया और उन्हें दूर दराज कैदो बंद किया गया। उनके वोटर और सपोर्टर को, उनके चाहने मानने वालों के सीनों को गोलियों से छलनी किया गया। उनके बच्चों तक को माफ न किया गया। आज अल्लाह के फजल से मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में कादियानी अपनी शख्सियत एक गैर मुस्लिम की सी रखते हैं। इसके पीछे हमारे उलमा का खून है, इसके पीछे उलमाए किराम का किरदार है। उलमाए किराम तारीख की किताबें बताती हैं, अगर उलमाए किराम बर वक्त उस वक़्त कादियानियों का मुकाबला न करते तो इस वक़्त हमें पाकिस्तान में कोई मुसलमान बंदा नजर ना आता, कोई मुसलमान शख्स हमें नजर ना आता। मेरे भाइयों, ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज कादियानियों का ये स्टेटस है। मेरे दोस्तों और भाइयों, कई ऐसे उलमा और मशाइख हैं जो नामवर हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी और उनकी शोहरत हुई। आज जुबान ज़द आम है। मसलन ताजदार गोलड़ा पीर मेहरे अली, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी और जनाब पीर अबुल बरकात, पीर अबुल हसनात, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, अहमद सईद काज़मी, शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जैसे ऐसे उलमा जो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे। लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूं, इनकी शोहरत के पीछे उन गुमनाम मुजाहिदीन का हाथ है, जिन्हें दुनिया की शोहरत गर्ज नहीं थी, जिन्हें अपनी जाहो मनसब से गर्ज नहीं था, बल्कि वो एक ही बात चाहते थे कि इस खिदमत का सिला अल्लाह हमें ये अता करे कि बरोज़े माशर मदीने के ताजदार की सिफारिश नसीब हो जाए। उन हस्तियों में एक हस्ती का जिक्र आपको सुनाना है। वली कामिल, सूफी बासफा, कुदवतुल आरिफीन, पैकर इज्जो इनकिसार, मोहब्बत व इल्मो मारिफत के नामदार, कुदवतुस सालिकीन, उस्ताजुल उलमा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा मियानी शरीफ वाले। मियानी शरीफ भेरे से मलकवाल जाएं तो जनाब मलकवाल और भेरे के दरमियान में एक कस्बा आता है। आज वहाँ वो मर्द कलंदर आराम कर रहा है। तारीख बताती है आप सिर्फ पीर नहीं थे बल्कि बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब तक ऐसे पीराने उज़ाम मसनद पे बैठे रहे, आलो सुन्नत को अल्लाह उरूज बख्शता रहा। और जब उनके हाथ में ज़िमाम आ गई, जिन बेचारों को 4 दुआएं भी नहीं आती, वो तरीकत वाले बन बैठे। और हाल आपके और मेरे सामने है। शेख सादी फरमाते हैं, बेइल्म नतवा खुदा रा शनाख्त, बेइल्म बंदा तो अल्लाह को भी नहीं पहचान सकता। झंग वाले सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान पाऊ फरमाते हैं कि इल्मा बाजे जेड़ा फकीर कमावे, इल्मो बाज जेड़ा फकीर कमावे। एक काफिर मरे दीवाना सेवरियां दी करे इबादत ते होवे अल्लाह कोलों बेगाना। गफलत थी न खुल सन पर्दे ते जाहिल मरे
बुत खाना हुआ नसीब उना दे बाहू वाह नसीब उना दे बाहू जिन्हों मिलया यार यगाना आप सिर्फ पीर नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। और मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगर आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। इतने बड़े आलिम थे कि पीर मेहर अली शाह साहब जैसा बंदा जिनके इल्म से मुतासर था, अल्लाह, पीर मेहर अली शाह साहब इल्म वालों में भी सनत का नाम है, मार्फत वालों में भी आज भी सनत का नाम है। मैं पूछना चाहता हूं ओ बंदा कितना आलिम होएगा जिदे कोलू पीर साहब खुद मुतासर सन। आप पीर मेहर अली शाह साहब के खलीफा थे। मैं कुर्बान जाऊं उस पीर मेहर अली पे जिसका खलीफा इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम। आपकी आदत मुबारक थी, आप आरास की तकरीबात में बाकायदगी के साथ गोलड़ा शरीफ में शिरकत फरमाते और पीर साहब मर्दों को, हजरात को वाजो नसीहत फरमाते। औरतों को वाजो नसीहत का वक्त आता, मर्दानू गल समझानी सौखी है, औरतों को समझानी बड़ी मुश्किल होती है। हुजूर किबला पीर गुलाम मुर्तजा मियानवी साहब आप बड़े हिकमत से खिताब किया करते थे, आपके जुमले बड़े बसीरत अफरोज होते थे। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया करते थे कि मर्दों को खिताब मैंने कर दिया है, औरतों को खिताब गुलाम मुर्तजा मियानी शरीफ वाला सुना देगा। इतने बड़े मुतबहर आलिम दीन थे। मैंने पढ़ा उनके बारे में कि किसी इलाके में कुछ लोगों को मसला दरपेश हुआ और उस वक्त के बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान के पास आए। उन्होंने एक फतवा सादिर किया, उस मसले के मुकाबले में एक फतवा लिखा, जवाब लिखा। वो जवाब जब आया मौलाना गुलाम मुर्तजा मियानी शरीफ वालों के पास तो उन्होंने उस जवाब से इख्तिलाफ फरमाया और आपने चूंकि इल्म वाले थे अपनी राय दी, अपना फतवा दिखा। एक फतवा उन उलमा का, एक फतवा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा मियानी शरीफ वालों का। मेरे ग्रामी कदर हबाब, जब ये उनका लिखा हुआ फतवा पहले उलमा के पास पहुंचा, उन्हें के आसी नहीं मनने गुलाम मुर्तजा कौन होंदा फतवा देने वाला। खैर खैर लोगों के दो गिरोह बन गए, कुछ मुर्तजा साहब गुलाम मुर्तजा मियानी शरीफ वालों के साथ, कुछ हजरात उन पहले उलमा के साथ। उलमा की भी तकसीम हो गई। जब मसला में तकसीम हो जाए फिर किसी ऐसे बंदे का इंतखाब किया जाता है जो दोनों को काबिल कबूल हो, जो दोनों को मंजूर हो। लिहाजा इख्तिलाफ के बाद ये तय पाया ना उनकी मानेंगे ना उनकी मानेंगे, जो गोलड़े का मेहरे अली कहेगा उनकी मानेंगे। वो फतवा ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब के पास आया। आपके फतावा मेरिया में उसकी सारी रोएदाद मौजूद है। आपने उसका जवाब इरशाद फरमाया, वो जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने फरमाया मैंने जानिबैन की आरा को पढ़ा, जानिबैन के फतावा जात को पढ़ा, मैंने जांचा परखा समझा, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुफ्ती गुलाम मुर्तजा मियानी वाले ने जो फतवा दिया है वो सही है। अगले फिक्रे पे आपकी दाद सुनना चाहता हूँ। आपने फरमाया जो फतवा गुलाम मुर्तजा का है वही मेहर अली शाह का है। ये वो मुफ्ती साहब हैं, आज उनका मज़ार मियानी शरीफ में मरजा खलाइक है। और अल्लाह अकबर, ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब को जो शोहरत मिली है वो इसलिए मिली है कि आपने गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा था। आप बादशाही मस्जिद में 3 दिन तक बैठे रहे, वो जालिम नहीं आया, मुनाजरा शुनाजरा कोई नहीं आया, लेकिन आपने अल्लाह ताला ने इज्जत अदा फरमा दी थी। क्योंकि नबी पाक की इज्जत के लिए जो मैदान में उतरता है मदीने के ताजदार उसको बुलंद फरमा देते हैं। आपने कोई मुनाजरा नहीं किया। 3 दिन इंतजार के बाद आप खाली
गोलड़ा आ गए, वो मुकाबले में नहीं आया। लेकिन मैं आपको उस मर्द कलंदर की बात सुनाना चाहता हूं जो ना सिर्फ मैदान मुनाजरा में उतरा बल्कि उस वक्त कादियानियों के बहुत बड़े गुरु घंटाल मौलवी जलाल उद्दीन शम्स का मुकाबला किया और मंडी भावलदीन के करीब में गांव में ये मुनाजरा हुआ। और अल्लाह अल्लाह आपने ऐसा शोरा आफाक मुनाजरा फरमाया, ऐसा फकीदुल मिसाल मुनाजरा फरमाया कि जनाब उसकी रोएदाद जब गोलड़े आई तो पीर मेर अली शाह साहब अशश कर उठे। और ये वो जलालुद्दीन शम्स है जिसके बारे में कादियानियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये गुलाम अहमद कादियानी का खलीफा था। और हमें कादियानियों में इतना बड़ा आलिम कहीं नहीं मिला जिसका मुकाबला आपने किया। और ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ कादियानियत का मुकाबला नहीं किया बल्कि आपने नजदियत का मुकाबला भी किया। बोल सकते हैं तो बोल लें। आपने वहाबियत का मुकाबला भी किया, आपने राफजियत का मुकाबला भी किया। आपकी एक बहुत कीमती किताब है हुजूर पीर मेर अली शाह साहब की, बहुत कीमती किताब है जो राफजियों के मुकाबले में आपने लिखी। उस किताब का नाम है तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। आप पढ़े, एक एक लफ्ज़ जो है वो पढ़ने के काबिल है। नूर उसमें से निकल रहा है, प्यार निकल रहा है, इल्म और हिकमत निकल रही है। और आप यकीन जानें ये किताब आप ने लिखनी नहीं थी, इस किताब के लिखने के जो मुहर्रिक हैं जिन्होंने आपको माइल किया और कायल किया कि पीर साहब आप ये लिखें, उस हस्ती का नाम मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा मियानी शरीफ वाला। उन्होंने फरमाया आप ये किताब तहरीर फरमाएं और उनके कहने पे आपने ये किताब तहरीर फरमाई। आपका मज़ार मियानी शरीफ में है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने ये मुनाजरा किया ना तो पीर मेर अली शाह साहब ने आपको मुबारकबाद का ख़त लिखा। और ये भी वलियां दी करामत है, 100 साल गुजरन तो बाद भी इस तरह खत पे उन्होंने कोल जिस तरह कले न लिखे है। वो ख़त मैंने देखा है, बड़ा हैरान हुआ हूँ। पीर साहब के अल्फाज, क्या खूबसूरत आपने अल्फाज से उन्हें मुबारकबाद पेश की। अल्लाह अकबर। उनकी सारी औलाद उनके नक्शे कदम पे चल रही है। उनके बेटे बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनके पोते मुफ्ती मोहम्मद सुहेल साहब वो भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह ताला ऐसे हजरात के फ्यूज़ व बरक़ात में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह हमें हुजूर से सच्चा प्यार नसीब करे। आमीन। बुलंद आवाज़ से बोलिए। हुजूर से अल्लाह हमें सच्चा प्यार अता फरमाए, हुजूर के सहाबा से प्यार अता फरमाए, हुजूर की आल से प्यार अता फरमाए। आज हमारे मुल्क में दो तरह की राय है, कुछ लोग कहते हैं हम सहाबा वाले, कुछ कहते हैं हम आल वाले। सुने फिर मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ कहते हैं हम सहाबा वाले, कुछ कहते हैं हम आल वाले। आप हजरात अगर बोल सकते हुए तो अगले फिक्रे में आप खामोश नहीं रह सकते, मैं सख्ता बोलेंगे। मैं कहता हूँ ना हम सहाबा वाले हैं ना हम आल वाले हैं, हम मुस्तफा वाले हैं। मुस्तफा की निस्बत जिन्हें मिल गई, हमारे वो सर के इमाम, हम उनके नौकर, हम उनके गुलाम। अबू बकर को हम नहीं जानते थे, हमने उस वक़्त सिद्दीक को जाना जब सौर पहाड़ के सामने आपने अर्ज की, सोने आम पत्थर नोकीले ने, कंडे बड़े सख्त ने, यार दे मोड़े हाजिर ने, आप मेरे मोड़ियां ते आओ। मैं नहीं जानदा सा सिद्दीक अकबर नू, मैं उस वक़्त जानिया जदों अल्लाह ने फरमाया इज़ यक़ूलु लि साहिबी सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लि साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हुजूर के तमाम सहाबा की सहाबियत हदीस से साबित है। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर तुझ पे, तेरी सहाबियत कुरान की आयत से साबित है। मैं नहीं जानता था खतीजतुल कुबरा कौन है। मैंने उस वक़्त खतीजा को जाना जब सरकार दो आलम ने इन्हें अपना हरम अता किया और फरमाया खतीजा 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 खतीजा, वो खतीजा जिसके बारे में हुजूर ने बड़े फजाइल। मैं आयशा सिद्दीका को नहीं जानता था, मैंने उस वक़्त जाना अम्मा जी को जब हुजूर ने फरमाया जिस तरह बाकी खानों पे शरीयत को फजीलत हासिल है, इसी तरह बाकी औरतों पे मेरी आयशा को फजीलत हासिल है।
जिसे भी मानते हैं हुजूर की निस्बत से मानते हैं। आप यकीन जाने, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हुजूर का वास्ता बीच में रखें, आप कभी पटड़ी से नहीं उतर सकते। ए जड़े लै गए ना शोधे, ये लथे तान भाई इन्हें सरकार नूं भी चुकड़ छोड़े, इन्हें सरकार नूं भी चुकड़ छोड़िया, कुछ उधर कलावा जा ठोकिया, कुछ इधर ठोकिया। वो असा आखिया जिस दे सदके अल्लाह ने इन्होंने शाना अता कीतियां, उस मुस्तफा नूं क्यों भुल गए हो? उस मुस्तफ़ा का वास्ता बीच में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कभी पटड़ी से नहीं उतर सकते। अल्लाह हमें हुजूर की निस्बत का हया अता करे।